स्वागत है आपका। साथों में आपके यहाँ आपको इस तमाम तस्वीरें आपको दिखाएंगे, क्योंकि बदला नाम तो बदली पहचान। क्या सच में ऐसा होता है कि नाम बदलने से पहचान भी बदल जाती है? क्या सच में अगर मध्य प्रदेश की सरकार बड़े बड़े पैमाने पर शहरों और कस्बों और गांवों के नाम बदल रही है, तो इसके तहत पहले जो आकर्तान थी उसके दबाव में आकर ये नाम बदले जा रहे हैं? प्रभाव की पहचान जो हो रही है, जिन हिसाब से इन्हें चिन्हित किया जा रहा है, क्या उससे कोई भी मतलब है? इसके पीछे कोई जानकारी है या बस अपने मन से ये नाम बदले जा रहे हैं? स्थानीय लोगों से मूल या फिर संभावित नामों की चर्चा करके क्या नाम बदले जा रहे हैं? सरकार ने इस प्रक्रिया को ऐतिहासिक और सांस्कृतिक सुधार का नाम दे दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देवास के एक सार्वजनिक कार्यक्रम में एक मुश्त 54 गांव के नाम बदलने का ऐलान किया है। अब इससे पहले कई रेलवे स्टेशन के नाम भी बदले गए हैं। होशंगाबाद नर्मदापुरम बन चुका है, जबकि शमशाबाद शामपुर बन चुका है। इस्माइल खेड़ी को अब ईश्वरपुर कहा जाने लगा है। कांग्रेस नाम बदलने पर बेवजह सरकारी धन और संसाधन खर्च कर रही है, इस तरह के आरोप सरकार पर लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि ये राशि अगर शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सेवाओं के लिए दी जाए या सुविधाओं के लिए दी जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, मगर यह योजना एक समुदाय विशेष की पहचान को खत्म करने की कोशिश है। नाम बदलने से प्रशासनिक जटिलताएं बढ़ेंगी और लोगों को नए नामों से जुड़ने में कठिनाइयां होंगी। ये कदम विकास और मूलभूत समस्याओं से ध्यान भटकाने की राजनीति है। चलिए चर्चा जरूर इस पर करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि माननीय क्या कहते हैं। देखिए, पहले भी उज्जैन के अंदर कुछ पंचायतों के नाम सामने आए थे, तो चूंकि जनप्रतिनिधि मांग करते हैं, जनता, स्थानीय जनता मांग करती है, तो उसके आधार पर निर्णय लेके उनके नाम बदले गए। अभी भी कई स्थानों से नाम इस तरह के आए, यदि कोई गुलामी के प्रतीक है, कोई कहीं ना कहीं जिसका इतिहास गलत है, इस तरह के यदि नाम कोई गलत है और इस तरह का कोई मामला सामने आएगा तो निश्चित तौर पर सरकार उस पर गंभीरतापूर्ण विचार करेगी। जनप्रतिनिधि की मांग हो, स्थानीय जनता की मांग हो, उसको पूरी करेंगे। देखिए, सरकार को कार्य प्रणाली चेंज करने की जरूरत है। नाम चेंज करके लोगों को बार बार भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश 4.5 लाख करोड़ के कर्ज में क्यों चला गया? अभी 1 साल के अंदर सरकार ने लगभग 1 लाख करोड़ का कर्ज लिया। उसमें कर्ज, क्राइम और करप्शन के अलावा कुछ नहीं किया। नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, किसान को फसलों के दाम नहीं मिल रहे, महिला, आदिवासी, दलित, पिछड़ों वर्ग के ऊपर अत्याचार हो रहा है। और इनसे हटाने के लिए ध्यान सिर्फ नाम बदल दो। नाम बदलने से क्या होगा? काम को बदलने का। अगर नाम बदलने से सबको रोजगार मिल रहा है, बेरोजगार भाइयों को, तो मेरा भी नाम बदल दो। आपको अगर नाम बदलने से मिल रहा है तो जिसका बदलना है उसको बदल दो, पर रोजगार देने का काम करो, लोगों के काम करने का काम करो और जनता को बेहतर व्यवस्था शासन कैसे दे पाए इस ओर काम करने का काम करें, ना कि नाम बदल। तो चर्चा को शुरू करते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं बृज गोपाल लोया, बीजेपी प्रवक्ता हैं। सिद्धार्थ, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ जी, बहुत दिक्कत है कांग्रेस को नाम बदलने से, ये तो हम देख पा रहे हैं, लेकिन पहला सवाल मेरा बीजेपी से रहेगा बृज गोपाल जी से। बृज गोपाल जी, जानना चाहेंगे इसके पीछे क्या वजह है? एक बार आप कांग्रेस पार्टी को क्लियर कर देंगे लगातार नाम बदलने के पीछे। देखिए, कांग्रेस पार्टी को तो हम नहीं समझ सकते, क्योंकि जिन्होंने तय कर दिया नहीं समझना, वो नहीं समझते। एक बड़ी जिम्मेवारी से बात करता हूं तो भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार का विषय तय है कि हम विकास और विरासत को साथ साथ लेकर चलेंगे। विकास हमारे लिए आवश्यक है क्योंकि हमें प्रदेश को और समाज को आगे लेकर जाना है, परंतु जितना विकास आवश्यक है उतना ही आत्म गौरव भी आवश्यक है। ये जो नाम बदले गए हैं, इनमें 54 में से एक नाम है रंडीपुरा। ये अच्छा नाम है क्या ये नाम होना चाहिए? नहीं। और नाम के पीछे का परिप्रेक्ष्य भी होना चाहिए। एक गांव है रायसेन जिले में, उसका नाम है देहगांव। अब कौन सा नाम है? इसमें धर्म का एंगल कैसे आप देखते हैं? हाँ, कुछ गांव हैं ऐसे, मैं बताता हूँ आपको, जैसे कि नबीपुर, नयापुरा नाम कर दिया। देखिए, इस तरह के नाम जहां उनको मानने वाले लोग नहीं रहते हैं, फिर वो नाम क्यों किए गए? केवल कोई एक आक्रांता आया, उन्होंने वहां के लोगों को लूटा, उन पर अत्याचार किए, वहां की महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया और उनके नाम से उन्होंने उस गांव को अपना नाम दे दिया। क्या इस तरह के नामों को बदला नहीं जाना चाहिए? जो बिल्कुल बदलना चाहिए, लेकिन ये मुरादपुर का नाम मुरलीपुर, हैदरपुर का हीरापुर, शमशाबाद का शामपुर, इस्माइल जो खेड़ी है इसका नाम ईश्वरपुर, अलीपुर का नाम रामपुर, नबीरपुर का नाम आपने बता ही दिया है, नयापुरा नाम रखा गया है। बहुत सारे ऐसे नाम है। 54 गांव, अगर एक ही इलाके से 54 गांवों का नाम बदल दिए। एक मिनट, मैं बात पूरी कर लूं। देखिए, नाम कांग्रेस ने भी बदले, इसको याद रखिएगा।
आप जहां से बैठकर मुझसे संवाद कर रही हैं, भोपाल में भोपाल विश्वविद्यालय भोपाल था। अब इसमें तो कोई आपत्ति नहीं होनी थी ना कांग्रेस को, मगर इन्होंने जानबूझकर उसका नाम बदला और कांग्रेस की सरकार ने उसको नाम दिया बरकतुल्ला विश्वविद्यालय। एक भोपाल में संस्कृति भवन है श्यामला हिल्स पर, वो संस्कृति भवन का नाम कांग्रेस की सरकार ने बदला और उसका नाम रखा ऐवान उल्ला मुल्ला रमूजी संस्कृति भवन। अब प्रश्न इस बात का है कि आप तुष्टीकरण के लिए नाम बदलते हैं, हम आत्मगौरव के लिए नाम बदलते हैं। तो नाम तो आपने भी बदले हैं, मगर नाम बदलकर आपने जो नाम दिए थोड़ा उन पर विचार कर लीजिए। अभी आपने जिक्र किया था नर्मदापुरम का नाम होशंगाबाद था। होशंगाबाद नाम केवल इसलिए पड़ा कि होशंग शाह नाम का एक लुटेरा नर्मदापुरम आया था, उसने लूटा उस शहर को और उसको नाम दे दिया गया होशंगाबाद। हमने हबीबगंज को बदलकर कमलापति किया। कोई एक आदमी मुझे भोपाल में नहीं मिला जिसने ये बताया हो कि ये हबीब कौन थे, कौन किसका हबीब है, ये भी कोई नहीं बता पाया। तो बेतुके बेबुनियाद नाम और उन लोगों के नाम पर जो अत्याचार करते हैं, अनाचार करते हैं, पापाचार करते हैं, उनके नाम पर आप क्यों रखना चाहते हैं, पहले तो इसका जवाब दें। दूसरी बात, एक और छोटी सी बात कह लूं, फिर इसके बाद बात समाप्त कर दूंगा। अभी आप कह रही थी कि कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि नाम बदलने से कुछ नहीं होता। तो ये या देश में जो गांव हैं, इनके नाम यही नहीं थे, ये तो आक्रांताओं ने बदले हैं। जब आक्रांताओं ने नाम बदले हैं तो उन पर आप प्रश्न चिन्ह नहीं लगा पा रहे हैं कि एक व्यक्ति लूटने आता है और नाम बदल कर चला आता है। प्रश्न चिन्ह उन पर लगा रहे हैं जो आपकी गलती और भूल को सुधार कर सही कर रहे हैं। तो हम गलतियों को सुधार रहे हैं, हम कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जो इस देश की, प्रदेश की और उस गांव मोहल्ले की जनता के मत के विपरीत हो। जनता का मत है कि वो इस तरह के गांव में नहीं रहना चाहते तो नहीं रह रहे। ठीक, सिद्धार्थ जी आपसे जानना चाहेंगे, वो लगातार ये वाली बात बोल रहे हैं कि अगर कोई नाम इस तरह का है जहां पर वो लोग नहीं रहते या ऐसे कोई नाम है जिसकी अगर हिस्ट्री देखी जाए तो वो हिंदुओं पर या फिर वो जो समुदाय है, हमारा भारतीय समुदाय है, उन पर, कोई भी विशेष समुदाय पर अत्याचार किए गए हो, इस कारण उस इलाके का नाम रखना कितना सही है? अगर नाम बदल रहे तो दिक्कत क्या है? मैं तो ये बोल रहा हूँ मोहन यादव जी का नाम बदल के विकास यादव कर देना चाहिए। तो कम से कम विकास नहीं हो रहा तो कम से कम जनता को ये लगे कि हमारे मुख्यमंत्री का नाम विकास है। मैं बोल रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम मोहन यादव जी से हटा के विकास यादव कर दें। कम से कम विकास यादव कर देंगे, जनता को लगेगा विकास हो रहा है। 4,500 करोड़ का कर्जा है, 4.5 लाख का कर्जा, और उसमें आप विकास की बात कर रहे हैं। आप किस बात की बात कर रहे हैं? जिस समय पे झांसी का नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई के नाम पे रखा गया था, गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उसमें एक छोटी से लगा के ऊपर तक की पूरा सिस्टम, पूरी मशीनरी चेंज होती है, उसमें सारे के सारे जो दस्तावेज होते हैं वो चेंज होते हैं, उसमें लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा आता है। जब हमारा मध्य प्रदेश ऑलरेडी 4.5 लाख करोड़ के कर्जे में है, तो आप अभी क्यों, पहले या तो आप पहले प्रदेश को विकास की तरफ ले जाएं और हमारी जीडीपी ग्रोथ है उसको आगे बढ़ाएं। सर, नाम वाले मुद्दे पर एक बार आईना, आप क्या समझाना चाहते हैं कि सिर्फ नाम बदल रहा है, विकास नहीं हो रहा है, ये समझा रहे हैं? बिल्कुल नहीं हो रहा विकास। बताइए, विकास तो पागल से घूम रहा है मध्य प्रदेश के अंदर। शिवराज जी मामा जब उमा भारती जी आई थी, उन्होंने कहा था हम विकसित मध्य प्रदेश बनाएंगे। शिवराज जी आए, बोले हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाएंगे। जाते जाते बोल के गए कि हम इतना बढ़िया मध्य प्रदेश देके जाएंगे कि एक एक बच्चा मामा और भांजिया मामा को याद रखेंगी। क्या हुआ उसका नतीजा? आज हम 4.5 लाख करोड़ के कर्जे में है। उससे कभी भारतीय जनता पार्टी बात करती है? 50 लाख से ज्यादा युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, रोजगार कार्यालय बंद हो गए हैं। ऑनलाइन आपने सबको फॉर्म भरने के लिए बोला है, जिसमें करीब 20 लाख फॉर्म भरे गए, करोड़ों का घपला उसमें है, उनको रोजगार मिल नहीं रहा। और आपने आउटसोर्सिंग से लोगों को नौकरियां दे दी है, सिर्फ और सिर्फ ठेकेदारों के माध्यम से। मैं समझ गई, बहुत मैं समझ गई सर, बेरोजगारी तो है ही चरम पर, ये तो मुद्दा चूंकि भारत का रहता ही है। इससे इतर मैं ये भी समझ गई कि भ्रष्टाचार की भी प्रकाष्ठा है आपसे, लेकिन मैं ये समझना चाहती हूँ कि नाम बदलने के पीछे आपका क्या दिक्कतें हैं, वो बताइए एक बार यहाँ पर। सबसे बड़ी दिक्कत है कहीं ना कहीं मुद्दे से भटका के जनता को गुमराह करके और सिर्फ एक मुद्दा बना देते हैं। कभी बात नहीं करते भ्रष्टाचार की। सौरभ शर्मा पे बात नहीं करते कि वो पैसा किसका था, कौन से मंत्री लिप्त थे, कौन कौन उसके अंदर था। और वो लाल डायरी कहाँ गई जिसमें कम से कम 2000 लोगों के नाम थे, ये करीब 20,000 करोड़ का जो घपला था। इन सब घपलों को और ये जो भारतीय जनता पार्टी बड़े प्लानिंग से, बड़े उनका एक प्रारूप तैयार होता है और कहीं ना कहीं जनता को उन मुद्दों से भटका के एक नया उनको लॉलीपॉप पकड़ा देती है और बोले इसको चूसते रहो।
तो आपका मतलब एक ही मुद्दा है कि भाई अगर बड़ी कोई दिक्कत कांग्रेस पार्टी को तो है, तो सिर्फ एक ही दिक्कत है कि भाई अगर नाम बदला जा रहा है सिर्फ मुद्दों से भटकाने के लिए, इसके अलावा हमें कोई परेशानी नहीं है। सर आप कह रहे हैं कि बीजेपी जो है लगातार अगर नाम बदलती है तो इसके पीछे सिर्फ एक मुद्दा रहता है कि जितने भी मुद्दे यहाँ पर चल रहे हैं, जो यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती और इससे बस भटकाया जाता है, इसीलिए नाम बदल रही है पार्टी। उमा जी के समय जब उमा जी ने मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तब मध्य प्रदेश का कुल बजट 23,100 करोड़ रुपए था। ये कांग्रेस की सरकारों की 56 साल की उपलब्धि थी। इसके बाद वो बढ़ते बढ़ते माननीय शिवराज जी के प्रयास, उमा जी के, माननीय बाबूलाल गौर जी के और आज डॉक्टर मोहन यादव जी के, ये पहुंचा 3,75,000 करोड़ पर। प्रति व्यक्ति आय हुआ करती थी 11,000, जो आज बढ़कर हो गई है 1,41,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय इस प्रदेश की। इन्फ्लेशन भी होता है सर। मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी के समय पे 60,000 करोड़ का कर्जा था, जब वो गए थे तो 36,000 करोड़ का कर्जा हुआ था। और आज आपके समय में रुकिए ना एक बार, सिद्धार्थ जी रुकिए। अभी 1 लाख करोड़ का कर्जा लिया है, आप उसका हिसाब दीजिए वो रुपया कहाँ गया, किस विकास में खर्च किया है आपने, सिद्धार्थ जी बताइए आप। प्रश्नों की फहरिस्त दे दें, क्षमता हो 1 मिनट याद रखने की, अपने समय में बोलने की क्षमता हो तो ही यहाँ टीवी चैनल पर डिबेट करें, अन्यथा बहुत आवश्यक नहीं है। आप लोया जी बहुत क्षमता है, आप तो जब चाहें आप आमने सामने खड़े होकर डिबेट कर लीजिए, मुद्दों पे कर लीजिए, साक्ष्य के साथ कर लीजिए। आप ब्याज की बात नहीं करते, आप ई टेंडरिंग की बात नहीं करते, आप रेल घोटाले की बात नहीं करते। सिद्धार्थ जी एक मिनट ना, आपने सवाल पूछे उसका जवाब तो मुझे लेने दीजिए। 1 मिनट सिद्धार्थ जी रुकिए ना। जी ब्रिज गोपाल जी बोलिए, कंप्लीट कीजिए, क्या कह रहे थे। उनको ही बता रहा हूँ। हाँ। 3,75,000 करोड़ का आज मध्य प्रदेश का बजट है। प्रति व्यक्ति आय मैंने बताई। अंधकार में डूबा कांग्रेस की सरकार का प्रदेश था। 2900 मेगावाट बिजली का उत्पादन था, आज 18,000 मेगावाट है। आज मध्य प्रदेश की बिजली से दिल्ली की मेट्रो चलती है। ये परिस्थितियां बदली हैं, ये अचानक से नहीं बदली हैं, ये सरकारों के प्रयत्न तब बदली हैं। एक बात और कहता हूँ, नाम बदले कर्नाटक में, तेलंगाना में, आपत्ति लेना चाहूंगा और आपके माध्यम से इनको बोलना चाहूंगा। माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय दिग्विजय सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे। सिद्धार्थ जी आपके पास जरूर मैं आऊंगी उनका खत्म होने के बाद जवाब देने के लिए। 1 मिनट बस आप समय दीजिए ना। जी बोलिए ब्रिज गोपाल जी, कंप्लीट कर दीजिए। मैं फिर से कहता हूँ, मध्य प्रदेश पर 2003 में 40,000 करोड़ से अधिक का कर्ज था, अपने बजट से 2 गुना। आज मध्य प्रदेश का कर्ज अपने बजट के बराबर है, यानी जो मेरी पेइंग कैपेसिटी है उससे कम है। आपको याद नहीं होगा तो मैं आपको याद दिला दूं कि मध्य प्रदेश का चेक चाहे जब बाउंस हो जाता था, सरकार दिवालियेपन पर थी। आज 2004 से आज तक पूरी जिम्मेवारी के साथ कहता हूं कि सोनिया गांधी के रिमोट की, मनमोहन की सरकार ने भी हमें 3 बार इसका अवार्ड दिया है कि मध्य प्रदेश का वित्तीय अनुशासन देश में सबसे शानदार है। मध्य प्रदेश की सरकार का कोई चेक बाउंस नहीं होता है। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों का वेतन एक दिन भी विलंब से नहीं जाता है। मध्य प्रदेश की बहनाओं का पैसा हो, चाहे मध्य प्रदेश के किसानों का पैसा हो, चाहे विधवा पेंशन हो, वृद्धावस्था पेंशन हो, एक दिन भी विलंब से भुगतान नहीं होता है। तो मध्य प्रदेश की जनता तो खुश है, साथ में कर्मचारी भी खुश है। ब्रिज गोपाल जी ये जो इल्जाम लग रहा है बिल्कुल बेबुनियाद इल्जाम आप पे लगा रहे हैं। सिद्धार्थ जी लंबे समय से कुछ कहना चाहते हैं। सिद्धार्थ जी आपसे पहले मैं ये भी समझना चाहूंगी, एक बार आप ये भी बताइए कितने लंबे समय से यहाँ पर बीजेपी की सरकार एमपी में है और कब आपकी सरकार थी तब ये हाल मध्य प्रदेश का था। इसके साथ ये भी जानना चाहूंगी क्योंकि आप लगातार इल्जाम ये लगा रहे हैं कि पैसे बहुत खर्च होते हैं नाम बदलने के लिए। बताइए ना कितना बजट खर्च हो जाता है नाम बदलने के लिए। आम जनता को ऐसा लगता है कि बस मुंह से निकाला और नाम बदल दिया। देखिए मैं आपको क्रम वाइज एक एक चीज बताऊंगा। हाँ। ब्रज लोया जी का भी जवाब दूंगा। सर्वप्रथम माननीय पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी साहब के कार्यकाल की बात कर रहे थे, तो मैं इनको बता दूं कि उस समय पे 93 से लेके 98 के बीच में हमारा जो कार्यकाल था स्वर्णिम कार्यकाल था। और उसके बाद जब माननीय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी 98 में आए, मध्य प्रदेश के सारे फंड और बजट रोक दिए गए। और ये अभी जब तारीफ कर रहे थे हमारे स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी की, तो मैं इसकी बड़ी प्रशंसा करता हूँ। माननीय सोनिया जी की जो तारीफ कर रहे थे, तो मैं आपको बता दूं कांग्रेस पार्टी ने कभी भी केंद्र में और राज्य शासनों में कभी भेदभाव नहीं किया है। कांग्रेस की जब तक 14 तक सरकार रही, हमने
राज्य किसी का भी हो, उसमें किसी की भी सरकार हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस की हो, चाहे सपा की हो, चाहे बीजेपी की हो, हमने उनका फंड बराबर रिलीज किया। और 98 से लेके 2003 के बीच में हमारे साथ में भेदभाव किया गया। और अभी आदरणीय जो 35,000 मेगावाट बिजली की बात कर रहे थे, तो मैं इनको थोड़ा सा याद दिलाना चाहता हूं कि पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अर्जुन सिंह जी दाऊ साहब के समय से जो कार्य शुरू हुए थे डैम बनाने के, जो 11 डैम बनाए गए, जो आज इंदिरा गांधी डैम है जिससे सबसे ज्यादा बिजली बन के जाती है, और माननीय दिग्विजय सिंह जी ने उसको कंप्लीट किया था। आपके पास सुनिए, माननीय दिग्विजय सिंह जी ने उसको कंप्लीट किया था। आज उसी की बदौलत हम महाराष्ट्र को बिजली दे रहे हैं, दिल्ली को बिजली दे रहे हैं 2 रुपए 3 रुपए में, और मध्य प्रदेश के जो नागरिक है उनको बिजली मिल रही है 8 रुपए 9 रुपए यूनिट। तो इसमें क्या बोलना चाहेंगे? और आप जो बात करते कि इसमें प्रारूप क्या रहता है, इसमें गजट नोटिफिकेशन निकलता है, आपकी पूरी मशीनरी तंत्र पूरी चेंज होती है, आपके रेलवे स्टेशन के नाम चेंज होंगे, आपके गांव के बस स्टैंड के नाम चेंज होंगे, आपके कार्यालय की पूरी जो स्टेशनरी होती है वो चेंज होंगे, उसमें लाखों करोड़ों रुपया खर्च होता है। जब ये लाखों करोड़ों रुपए का आप कहीं कोई व्यवसाय चालू कर दें, या कोई युवा जो हमारे बेरोजगार घूम रहे हैं उनके लिए रोजगार का मुहैया कराएं, उसके बाद जो पैसा है मध्य प्रदेश को उज्जवल बनाने के लिए, मध्य प्रदेश को विकसित बनाने के लिए, मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, तब ये पूरा मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर हो जाएगा। उसके बाद आप खूब बदलिए नाम। आप कम से कम मध्य प्रदेश के जनता की कम से कम धूल और मिर्ची तो नहीं झोंकी आप। हाँ। उनको कहीं ना कहीं गुमराह करके आप मुद्दों से भटका के और उसको नाम की तरफ ले जाते हैं। आप बात करें कि हमारे युवा बेरोजगार आज आत्महत्या कर रहे हैं, आज ही के पेपर में 3 बच्चों ने आत्महत्या की हुई है बेरोजगारी से, उस पर कभी बात नहीं करते हैं। सौरभ शर्मा पे बात नहीं करते हैं, सिर्फ मुद्दे भटकाने के लिए। बिल्कुल ये बात हम इनके साथ भी करेंगे। ब्रिजगोपाल जी, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि 93 से 98 की अगर आप बात कर रहे हैं तो ये सही नहीं है, उसके बाद लगातार बीजेपी की सरकार रही है। उन 5 सालों में हमने क्या किया, लेकिन अब लंबे समय से तो यहाँ बीजेपी की सरकार है, वो चीजों पर रहे। और उन्होंने ये भी बता दिया है कि कितना लंबा खर्च होता है अगर नाम यहाँ पर बदले जाते हैं। एक मिनट पहले आप समझ लीजिए कांग्रेस पार्टी के लोग किस तरह से झूठ बोलते हैं। अभी हमारे मित्र प्रवक्ता कह रहे थे कि अर्जुन सिंह जी के जमाने में हमने जिन पावर प्लांट की आधारशिला रखी थी उसके कारण मध्य प्रदेश में बिजली का उत्पादन बढ़ा। वो भूल गए कि 1986 में अर्जुन सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे, और 1986 से लेकर 2000 तक दिग्विजय सरकार थी। मतलब यदि आपके 20 साल में कोई पावर प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ, अंधकार में डूबा मध्य प्रदेश हमें मिला, विरासत में अंधकार में डूबा। 7 बजे सायरन बजाकर भोपाल शहर के न्यू मार्केट में दुकानें बंद करवा दी जाती थी। ये सच है यार, इसे कैसे झूठ में बदल सकते हो। एक बात और कहता हूं, याद करिएगा अर्जुन सिंह जी ने 2 नाम बदले थे, मैंने उल्लेख किया था। क्या मेरे मित्र प्रवक्ता उसका जवाब देना चाहेंगे? भोपाल विश्वविद्यालय का नाम मैं रणछोड़ नहीं हूँ, आपकी हर चीज का जवाब दूंगा लोया जी, और तथ्यों के साथ दूंगा। दूसरा संस्कृति भवन का नाम बदलकर ऐवान उल्ला मुल्ला रमूजी संस्कृति भवन। अरे आप तो भाई साहब आप उसे दोबारा रिपीट नहीं कर पाएंगे कि उसका क्या नाम रखा है अर्जुन सिंह ने। आप मुद्दे को भटका रहे हैं, फिर मुद्दे को भटका रहे हैं। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने 10 करोड़ रुपया सिर्फ मेट्रो के प्रोजेक्ट के लिए दिया था। लेकिन सिद्धार्थ जी वो भी तो यही कह रहे हैं कि अगर कोई नाम ऐसे गांव और कस्बों का नाम रखा जाता है और वो नाम यहाँ पर नहीं ठीक है तो उसे बदलने में दिक्कत क्या है? आपकी पार्टी ने भी लंबे समय तक नाम बदले, तब तो आप लोगों ने आवाज नहीं उठाई। जैसे बीजेपी की सरकार आती है, नाम बदले जाते हैं, तो आवाज क्यों कांग्रेस की तरफ उठाई जा रही है? मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। 96 गाँव मध्य प्रदेश में ऐसे हैं जो दलितों के ऊपर हैं, चमरटोला, चमरियाना, तो क्या उनके भी नाम बदलेंगे कि ये उसमें भी है ना इनकी जो मानसिक संकीर्णता है वो भी दिखेगी। अगर आप है ना अगर ये नाम बदल रहे हैं तो जो दलितों पे आदिवासियों के नामों पे जो गांव पड़े हुए हैं तो उससे कब ये नाम हटाएंगे? आवेदन दीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को वहाँ के जनप्रतिनिधियों ने आवेदन दिया है कि इन 54 गाँव के नाम बदल दीजिए, उन्होंने बदल दिए। और कांग्रेस पार्टी ने तो 96 ऐसे गांव के नाम दिए जो दलितों के ऊपर सरकार में वापस आ गए तो नयापुरा को वापस से हम इस्लामपुरा बना देंगे। कहिए ना, आप में साहस हो तो ये जिम्मेवारी से कहिए कि हम जो नाम बदल रहे हैं आप अगर सरकार में आते हैं तो वापस कर देंगे। आप ये बताइए विकास की बात करेंगे कि नहीं करेंगे? कांग्रेस पार्टी के नेताओं में अगर साहस है तो वो ये कहें कि नहीं अगर आप हमें वोट करिए, हम अगर सरकार में आ गए तो हम आपके नाम को वापस रिस्टेट कर देंगे। क्लोजिंग रिमार्क आपसे चाहूंगी।
बिल्कुल कांग्रेस ब्रजगोपाल पार्टी जी, कभी आपने नाम बताया के कि ऊपर सरकार में राजनीति नहीं अगर करती है। कांग्रेस पार्टी सदैव विकास के ऊपर काम करती है। ठीक, एक तो रहे विकास का नाम। अरे औरंगजेब के नाम पर रोड थी, उसको हमने बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम की है। बताइए किसके नाम होनी चाहिए? क्या उस व्यक्ति के नाम रोड होनी लोया चाहिए? जी थोड़ा देश की स्मरण राजधानी कीजिए। दिल्ली में लोया जी किसने थोड़ा वहाँ पर स्मरण जैसे कीजिए। आपकी केंद्र में सरकार है तो सबसे पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो केस है उसी को ओपन कर दीजिए। हमने ठीक किया या गलत किया? औरंगजेब रोड का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम मार्ग किया है। तो बताइए मुद्दा ठीक है फिर या वहीं गलत? पर रहता है कि नाम बदलने से कि क्या पहचान भी बदल जाती है, इसको जरूर देखना पड़ेगा। अब आगे जब हम बढ़ेंगे, ये जो नाम बदले गए हैं ये लोगों की जुबान पर कितने लंबे समय तक रह पाते हैं। आप सभी का, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपने यहाँ पर तथ्य रखने के लिए। लेकिन नाम बदलने से पहचान मिल पाएगी, और अगर कोई नाम बदले जा रहे हैं उसके पीछे की हिस्ट्री क्या है और क्यों वो नाम बदले जा रहे हैं, ये जानना जनता को जरूरी होता है। लेकिन क्या सिर्फ नाम बोल देने से बदल जाते हैं? ऐसा नहीं होता है। एक नाम बदलने के लिए कितना बड़ा बजट पास होता है ये देखना भी जरूरी होता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एशियन न्यूज के साथ जुड़ने के लिए लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।